द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बहुत से शेयर ऐसे आए जिनको न्यू एज शेयर का दर्जा बाजार के प्रख्यात विद्वानों द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि ये बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन कितना पैसा कमाएंगे, कैसे कमा पाएंगे, ये वो नहीं बता पाए। और ये इशू ख़ास तौर से सन 2021 के दिसंबर के आसपास आए थे और ये अच्छा खासा पैसा बाज़ारों से ले गए हैं। जैसे पहला नाम मैं लूँगा, पेटीएम का लूँगा। 18,500 करोड़ रुपए ले गया। मतलब न्यूको विस्टा, कार ट्रेड। अब ये सीमेंट बनाने वाली कंपनी थी, ये काहे की न्यू एज कंपनी थी। मतलब कार ट्रेड, कारों की दलाली करते हैं, पुरानी कारों के फुटपाथ पे खड़े होकर बेच रहे हैं लोग। क्या हो गया इसमें? कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई इसमें? ये खाली टेलीफोन से बात करते हैं लोगों से कि साहब आपको कार बेचनी है क्या, लेकिन आदमी आएगा, कार देखेगा, उसके पैसे तय करेगा। तो इसमें क्या न्यू एज आ गई इसमें? डिलीवरी का शेयर है, आज तक प्रॉफिट में नहीं आया। 550 रुपये में आया था वन पेड अप शेयर। बहुत शेयर हैं इस तरह के। दोस्तों, मैं अभी 2 शेयरों पर चर्चा करेंगे और वो चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि थोड़ा सा 6-8 महीने के लिए बाजार बिल्कुल ढीले रहेंगे। जिन शेयरों के अंदर ग्रोथ आएगी, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो, अच्छे घरानों के हैं, टेक्नोलॉजी ये सब कुछ है, उसमें ब्रांड है, वो तो चलेंगे। और लार्ज कैप शेयर, चाहे उसमें वर्किंग कमाई, वो थोड़े कम टूटेंगे। आईटी सेक्टर के शेयर चलेंगे, अच्छे खासे दौड़ेंगे। थोड़ा एक बार स्टेबलाइज हो जाए बाजार कि भाई अब ये बस इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, रिजल्ट सारे आ जाएं अगले 15-20 दिन में, उसके बाद आईटी शेयर चलना है। मतलब आईटी को कोई नहीं रोक सकता है। बाकी जो ये कचरा टाइप जो शेयर है ना, जैसे पेटीएम में किस लिए रख रखा है लोगों ने, मैं कहता हूँ क्या ऑब्जेक्ट है उसके पीछे? 1900 करोड़ का प्रॉफिट आया टीटीएम लॉस। 1900 करोड़ प्रॉफिट नहीं, लॉस। 1900 करोड़ का टीटीएम लॉस है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जिस भी व्यक्ति ने शेयर बाजार में लालच किया और निमट गया। मतलब क्योंकि झूठे अट्रैक्शन के प्रति शेयरों की कोई कमी नहीं है। आपको आपके पास रुपया होना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में लगा के कमा लीजिए, मतलब वहाँ अप्रिशिएट हो जाएगा आपका पैसा। आप बहुत बढ़िया शेयरों में लगा दीजिए, वहाँ अप्रिशिएट होगा लॉन्ग टर्म में चल करके। शेयर बाजार लॉन्ग टर्म का खेल है। कंपाउंडिंग साइंस को समझिए आप इसमें। रहा सवाल मल्टीबैगर का, मल्टीबैगर कभी कभार आते हैं, उनको कोई पकड़ पाता है, कोई नहीं पकड़ पाता है। किसी की समझ में आता है, किसी की में नहीं आता, कोई लेट पकड़ पाता है। अब मान लो कोई 100 रुपये का शेयर चल के 2000 रुपये हो गया, वो पता ही 400-500 रुपये पे पड़ता है कि भाई ये शेयर लंबी दौड़ दौड़ाएगा। चूँकि उसके जब परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, इनसाइड तो देखो, इनसाइडर्स को पता है बात तो कि कंपनी क्या कर रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, रॉ मटेरियल किस भाव आ रहा है, फिनिश गुड्स के भाव बिक रहा है, ये तो उनको पता है। आज आप तो परिणाम देखते हो, परिणाम में तो घाटा आ रहा है और शेयर बढ़े चले जा रहा है, आपकी हिम्मत पड़ नहीं रही। पहला एक क्वार्टर का आया, कोई भरोसा नहीं हुआ, मान लो हो गया, तो दूसरा क्वार्टर जब तक वो शेयर 400-500 को आ गया 100 रुपये चल के, तो 500 में मान लो आपने वो शेयर खरीदा और उस शेयर की हवा निकल गई 800 चलते चलते, फिर वो नेगेटिव में आ गया, मतलब प्रॉफिट जो है घट गया उसका, या लॉस में आ गई वो कंपनी। आप बेट डालते हो, फिर उससे अगले क्वार्टर में फिर था प्रॉफिट फर्स्ट क्लास, फिर 1200 रुपये। तो ये सब मल्टीबैगर इज ए गेम ऑफ इनसाइडर्स। भाई इतना एक नॉर्मल इन्वेस्टर का तो ये एक भाई कोई हाथ लग गई, खबर वबर समझ में आ गया तो ले लिया, दुगना तिगना चौगुना हो जाए, ठीक है, वो बढ़िया काम है। लंबे टाइम होल्ड कर दो, अगर बढ़िया चीज़ है तो फिर भी अच्छा लगता है तो, और अच्छा नहीं लगता, ये देख लिया कि भाई आ गया, तो उसको बेच करके वो प्रॉफिट वगैरह जो भी हैं उनको बढ़िया शेयरों में लगा, तो जब पैसा पनप जाएगा आप, जब भी आप पनप सकते हैं। तो खैर, आज हम एक तो पेटीएम के रिजल्ट आए हैं अभी, इसीलिए मेरे याद आया कि आज इसी पर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बताया गया है। तो एक जो इनोसेंट इन्वेस्टर है वो बेचारा कहीं मैंने इसलिए बढ़ाया खास तौर से, 900 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बताया। ये हेडिंग आ रही है टीवी पर कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई। कितनी खतरनाक हेडिंग है बताइए आप। ये हेडिंग पढ़ते ही बहुत लोग खरीद जाएंगे, हजारों लाखों शेयर खरीद जाएंगे लोग। मतलब
इनोसेंट इन्वेस्टर, यार इसको खरीदो, प्रॉफिट मांगे है तो। लेकिन झगड़ा ये है कि 1300 करोड़ रुपया वन टाइम उसको गेन हुआ है, कहीं से मिला है वो पैसा, उसको घटाने के बाद भी 900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ही रहा है। तो इसका मतलब 500 करोड़ रुपए का तो लॉस हुआ ही हुआ है उसका मतलब। और फैक्ट है कि 250 करोड़ की जगह 400 करोड़ रुपए का लॉस इसको हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो उससे एक तो उस लाइन से भ्रमित ना हो जाएं आप लोग, मतलब खरीद नहीं लें, दूर रहें शेयर से, अगर हों तो एनकैश करना ही बेहतर होगा। हालांकि मेरा काम नहीं है सेल बाइंग की रिकमेंडेशन, लेकिन व्यवस्था में दे रहा हूँ मैं। और आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि आप जो कोई डिसीजन लें और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लेना। मेरी बात पे भरोसा नहीं करें आप। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आई एम नॉट ए गॉड फादर ऑफ दिस मार्केट एंड नोबडी इज गॉड फादर ऑफ दिस मार्केट। आज तक गॉड फादर पैदा ही नहीं हुआ शेयर बाजार का, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे वो चार्ली मंगर हो, चाहे कोई भी हो। नोबडी एज बोर्न इन दिस अर्थ एज गॉड फादर ऑफ दिस मार्केट। दोस्तों अब मैं बताता हूँ, पेटीएम की चर्चा कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 45,017 करोड़। अरे भाई काय का मतलब, हज़ारों करोड़ रुपए का लॉस एक्यूमुलेट हो चुका है। चलो अभी 707 रुपये का रेट है वन पेड अप शेयर का, और टाटा मोटर 2 पेड अप शेयर 900 रुपये, जो 4 लाख करोड़ रुपए की सेल है, 4.5 लाख करोड़ की सेल है, और जिसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है करीब 25,000 करोड़ रुपए का। वो शेयर 2 पेड अप 900 रुपये है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और पेटीएम का शेयर 707 रुपये, वन पेड अप लॉस मेकिंग कंपनी, जिसमें डिविडेंड की तो आशा करना ही एक परिकल्पना कहा जा सकता है, एक दुरा स्वप्न होगा वो। अच्छा साहब, ROE -8.5%, ROCE -9.07%, और TTM लॉस है 1904 करोड़ रुपए का, यानी पिछले 12 महीने का लॉस, जिसमें जून क्वार्टर के परिणाम शामिल है। 1904 करोड़ रुपए का एक साल में लॉस आया है। ये तनख्वाह कहाँ से दे रहे हैं, मेरी तो यही समझ में नहीं आता कर्मचारियों को। और इक्विटी 64 करोड़ की है। सन 23 के अंदर 1776 करोड़ रुपए का लॉस था, और सन 24 में 1422 करोड़ रुपए का लॉस आया, और ये लॉस बढ़ गया फिर टीटीएम में, यानी जून क्वार्टर में लॉस बढ़ गया, मतलब 1904 करोड़ का हो गया। और अभी जो क्वार्टर के लॉस आए वो भी 450 करोड़ का लॉस है। तो दोस्तों ये हो क्या रहा है, मतलब ऐसे शेयर में मेरी तो आप लोगों से एक ही प्रार्थना होगी, अगर ये शेयर हैं आप लोगों के पास में तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, मेरी बात के रेफरेंस में बात करें, और एन कैश करके, और रिजर्व रखें भी, कैश को कहीं लगाएं नहीं, और उससे थोड़ा बहुत माल खरीद जाए। बाद में खरीद लें, जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाए तो बढ़िया शेयरों में खरीदारी करें, और ख़ास तौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, अब दूसरी बात आई, पेटीएम एक कार ट्रेड की बात करते हैं। कार ट्रेड जो है ये पुरानी कारों का बेचान का खरीदता है, बेच देता है, मतलब लोगों से, पब्लिक से खरीदता है और बेच देता है, अपना मुनाफा ले लेता है। तो कार ट्रेड की पोजीशन ये है दोस्तों, ये भी सन 2021 के दिसंबर के आसपास आया था, 1560 रुपये में आया था ये IPO। 10 पेड अप बता रखा है इसको ऑन रिकॉर्ड, लेकिन मेरे ख्याल 5 पेड अप है, या चलो 10 पेड अप मान लो। तो हुंडई का जो शेयर है, जिसकी EPS 70 रुपये है, वो शेयर तो 1850 रुपये रुल रहा है, और ये आया था 1550 में, आज के 4 साल पहले, 3 साल पहले। और बहुत से एनालिस्ट आते थे 1600 रुपये, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा साहब, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट मूवर। अरे मूव है, बिजनेस क्या करता है ये तो देखो, मतलब कारों की दलाली तो करता है, न्यू एज क्या करेगी इसमें, क्या करे न्यू एज इसमें, बताइए आपने। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता था ये बात सुन के, क्यों इन्वेस्टर को लुटवा रहे हो यार, और शेयर ही नहीं के बाजार में है, यही शेयर है क्या। और परिणाम ये है, जैसे पेटीएम 2150 रुपये में आया था, आज तक ओरिजिनल IPO रेशियो तो छोड़ो, उसका आधा भी नहीं है ये, बताओ। इन दी सेम वे 1560 रुपये में IPO आया था कार ट्रेड का, वो रेट इसका मेरे ख्याल से तो अगले 5 साल तक भी नहीं आएगी। आज इसको 998 रुपये कर रखा है अभी इसको, बाई वे ऑफ मैनिपुलेट कर रखा है। ये मैनिपुलेशन है। इसकी EPS 16 रुपये बता रखी, 16 रुपये कहाँ हैं, एक आध क्वार्टर में EPS आई है 4 रुपये की, मतलब बाकी तो लॉस में थी ये कंपनी।
ये आप देखिए कि इस वक्त जो नई कार बनाते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा R&D है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, हजारों लाखों करोड़ रुपया बिजनेस में लगा हुआ है, वो कंपनियां इस समय पसीने आ रहे हैं उनके। मारुति सुजुकी के शेयर की प्राइसेज गिर रही हैं, हुंडई का शेयर लिस्ट हुआ है, लिस्टिंग के बाद में इशू प्राइस से नीचे आ गया है, और टाटा मोटर का शेयर गिर रहा है, महिंद्रा का शेयर गिर रहा है, अशोका लीलैंड का शेयर गिर रहा है। तो ये इनकी किसने चलाई, इन दलाली करने वालों की, पुरानी कारों की। और हजारों हैं एक शहर के अंदर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी। कम से कम जयपुर सेट की बात करता हूँ, कम से कम 200 आदमी होंगे जो पुरानी कारों का व्यापार करते हैं। कैसे सर्वाइव करेगा इतना? उनके तो कोई खर्चे ही नहीं, तो वो तो गुजारा हो जाता है उनका। लेकिन इन्होंने तो बढ़िया बढ़िया एग्जीक्यूटिव CEO रख रखे हैं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास कारें हैं, बहुत टूर्स एंड ट्रेवल्स, और पता नहीं क्या क्या है। क्या हो इनका, ये बताइए आप, कैसे चलेगी कंपनी? चल नहीं सकती। तो इसकी पोजीशन बताते हैं। इसका मार्केट कैप 4,720 करोड़ रुपये। इसका प्राइस आज की तारीख में 998 रुपये है। प्राइस अर्निंग रेशियो 59 का है। मारुति का नहीं है, मारुति का पी रेशियो 28-29 का है। और कार ट्रेड, जो कार की मेयर पुरानी कारों की दलाली करता है, उसका 59 का पी रेशियो। कहाँ जस्टिफिकेशन है? लुटता इसीलिए आदमी बर्बाद शेयर बाजार में इसलिए होता है, वो दोष शेयर बाजार को देता है, खुद की गलती नहीं मानता। चलो खुद को ज्ञान नहीं है तो कम से कम जो जानकार लोग हैं उनसे पूछे, और जानकार लोग भी करते हैं तो वो धोखा देते हैं। इसका मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, हुंडई का IPO आया था 26.5 के पी रेशो पे, वो ठहर नहीं पाया, स्टॉक एक्सचेंज पे आके जो फ्लोर पे आते ही पिट गया उसे। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज 59.8 के पी रेशो का जस्टिफिकेशन है क्या इसका? फेस वैल्यू 10 रुपये है इसकी। अच्छा साहब, अब सुनिए आप इसके प्रॉफिट की बात बताता हूँ। जो 4 BPS आई वो कैसे आई है। सन 2000 जो लेटेस्ट ईयर था वो 22 करोड़ का 22 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। कार ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। 22 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, और कंपनी ने 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट बता दिया। ये कैसे हो सकता है बताइए आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन घटेगा, इंटरेस्ट घटेगा, इनकम टैक्स घटेगा, हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन है क्या कि 16 करोड़ रुपया इन्होंने एक अदर इनकम बताई है। अगर उस 16 करोड़ की अदर इनकम को घटाओ, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को घटाओ, तो ये कंपनी घाटे में आ जाती है, बजाय प्रॉफिट के लॉस हो जाता है। और इसका ये जो 59 का पी रेशियो है, ये 100-150 पहुँच जाएगा। तो हाउ इट इज जस्टिफाइड? दे आर बिफोलिंग द पीपल। और रिकमेंडेशन सुन लो आप टीवी पे, बहुत सी अखबारों पे, मोबाइल पे सुन लो, कार ट्रेड खरीदिए, मतलब ये हो जाएगा, फर्स्ट क्लास है। मैंने आपको कल ही खोल के बताई इन दोनों शेयरों की, और मुझे बड़ा रहम आता है जिन लोगों ने इन शेयरों को होल्ड कर रखा है, खरीद रखा है, खरीदते हैं, जो रिकमेंड करते हैं, उन पर भी मेरे को रहम आता है कि थोड़ा सा ईश्वर का नाम तो लो यारो। मतलब सबको ऊपर जाना है इस दुनिया में, पैसा ही सब कुछ है क्या? मतलब है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। पैसा है, बहुत कुछ है। पैसे मैं भी कमाता हूँ शेयर बाजार में, रात दिन लगा रहता हूँ, लेकिन मैं मेहनत और ईमानदारी से कमाता हूँ पैसा। मैं किसी का हक नहीं खाता हूँ, किसी को धोखा नहीं देता हूँ। सीधी बात यह है। कई लोगों का मैंने पोर्टफोलियो सही किया है। मैं आपसे बता रहा हूँ, कूड़ा भरा पड़ा था दुनिया भर का, उनको पूरी गाइडेंस देके उनके पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन किया है मैंने। 1 रुपया नहीं लिया है मैंने किसी से, 1 कप चाय नहीं पिया है मैंने किसी ने कहा तो मैंने मना कर दिया। बहुत से लोगों ने मेरे से पेशकश की, साहब फीस ले लो आप, कुछ भी नहीं लेना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे आपकी शुभकामनाएं चाहिए, मुझका आपका आशीर्वाद चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स। इसलिए कृपया बस मैं इतना चाहता हूँ, मेरे जो ये कड़ी मेहनत से मैं जो वीडियो बनाता हूँ, आप इनको देख करके कुछ सीखें, कुछ योग्य बनें, कुछ अनुभव प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, क्या आधार है, कैसे होता है शेयर बाजार का काम। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।